मर्सिडीज बेंज सी क्लास का दुनिया में और भारत में भी एक लंबा और शानदार सफ़र रहा है। 1982 में यानी आज से 40 साल पहले कार का सबसे पहला मॉडल W201 पेश किया गया था। W206 या पांचवी पीढ़ी की C को दुनिया में पहली बार 2021 में लाया गया और अब ये कार भारत आ गई है। हम थे पहाड़ों की रानी मसूरी में इस कार की सवारी करने के लिए। हमें इससे बड़ी उम्मीदें थी और किस्मत से ये एक साफ और सुहाना दिन भी था। कुछ महीनों के अंतराल के बाद भारतीय बाजार में मर्सिडीज बेंज सी क्लास की वापसी हुई है। W206 या पांचवी पीढ़ी की C को दुनिया में पहली बार 2021 में पेश किया गया था और अब ये भारत में आ गई है। ये देश में मर्सिडीज बेंज के सबसे अहम मॉडल्स में से एक है क्योंकि 2001 से अब तक यहाँ इसके 37,000 यूनिट बिक चुके हैं। बाजार में कार का मुकाबला BMW 3 सीरीज, Audi A4, Volvo S60 और Jaguar XE जैसे दिग्गजों से होता है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं नई जनरेशन की मर्सिडीज बेंज सी क्लास से। और हमारे पास जो ये मॉडल है ये है C300D, सबसे पावरफुल इंजन। और अगर डिज़ाइन की बात करें तो हमारे हिसाब से ये अब तक की सबसे आकर्षक, सबसे खूबसूरत डिज़ाइन है। C300D इसके 3 खास पहलू आपको बता देते हैं। सबसे पहला, इसमें AMG स्टाइलिंग आपको दिखाई जाएगी। सबसे पहले जो आगे का ग्रिल है स्टार पैटर्न है, बहुत ही शानदार। उसके बाद डिजिटल LED लाइटिंग जो सिर्फ C300D में मिलता है नई जनरेशन की C क्लास में। और उसके बाद हम आते हैं ये 2 टोन अलॉय व्हील्स पे। ये भी AMG स्टाइलिंग दी गई है इसको और बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब इसको C क्लास को बेबी S का खिताब दिया गया हुआ है। हमारे हिसाब से जो आगे का पोर्शन है, आगे का हिस्सा है, वो A क्लास से मेल खाता है। लेकिन अगर आप पीछे की तरफ नज़र घुमाएंगे तो जी हाँ, S क्लास की पूरी छवि आपको C क्लास में दिखती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो फुटप्रिंट है वो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। जो ओवरऑल लेंथ है वो 65 मिलीमीटर बड़ी है, जो व्हील बेस है वो 25 मिलीमीटर बड़ी है और गाड़ी 10 मिलीमीटर चौड़ी हुई है। इसका मतलब जो पैसेंजर्स है, जो ऑक्यूपेंट्स है, उनके लिए ज़्यादा जगह है कैबिन में। अपने पावर डोम के साथ नया बॉनेट लुक को स्पोर्टी बनाता है। कोशिश है कार को चौड़ा दिखाकर इसके आकर्षण को बढ़ाने की। पीछे सिंगल पीस बम्पर भी इसमें योगदान देता है। स्प्लिट टेल लाइट्स, डुअल एग्जॉस्ट और साफ लाइंस लुक को निखारती हैं। जहां C300D पर डुअल एग्जॉस्ट है, वहीं C200 और 220D पर नकली ट्विन एग्जॉस्ट पैटर्न बम्पर के निचले हिस्से में दिया गया है, बिल्कुल पुरानी कार की तरह। तो जैसा हमने पहले बताया, मर्सिडीज बेंज भारत में 3 वेरिएंट्स लाई है, C200 पेट्रोल, C220D और सेगमेंट में सबसे ताकतवर डीजल C300D, जहां आंकड़े एक सेगमेंट ऊंची कारों को टक्कर दे सकते हैं। आज हम इनमें से 2 की टेस्टिंग कर रहे हैं। C300D में C220D वाले इंजन ब्लॉक का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ताकत ज़्यादा है और इसकी टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आज हमारे पास मौजूद 2 कारों में से एक है। जो नहीं है वो है 220D और यहाँ भी आंकड़े कुछ कम नहीं है। ये भारत में मर्सिडीज बेंज की सबसे ज़्यादा माइलेज वाली कार होने का दावा कर रही है, यानी 23 किलोमीटर प्रति लीटर, जो सेगमेंट के देखते हुए वाकई लाजवाब है। और फिर है C200, कार का अकेला पेट्रोल विकल्प। इंजन के छोटे साइज से गलत अंदाज़ा ना लगाएं, यहाँ भी पावर और टॉर्क की कमी नहीं है। तीनों ही इंजन के साथ 9G ट्रॉनिक गियरबॉक्स स्टैंडर्ड है। साथ ही एक ISG या इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम भी लगा है। इलेक्ट्रिक मोटर 15 bhp तक एक्स्ट्रा ताकत और 200 न्यूटन मीटर एक्स्ट्रा टॉर्क दे देती है। ये सिस्टम कम रफ्तार पर
इंजन का भार कम करता है, जिससे बेहतर माइलेज पाने में मदद मिलती है। हम पहले कर रहे हैं C300D की सवारी। इसके बढ़िया आंकड़े सड़क पर साफ नज़र आते हैं। जहाँ तक के C300D की परफॉर्मेंस की बात है, तो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सबसे पावरफुल इंजन है इस नए जनरेशन C क्लास के लाइनअप में। 4 सिलेंडर इंजन है, करीब करीब 260 bhp है आउटपुट, पावर आउटपुट, और 550 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क है। और जो इंजन है बहुत ही रिफाइंड है, बड़ा स्मूथ है। आपको इसके आवाज़ की बिल्कुल भनक तक नहीं लगती, बिकॉज एक ISG यानी कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है। तो इंजन बड़ा स्मूथ है, बहुत रिफाइंड है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले से ज़्यादा स्पोर्टी महसूस होती है C क्लास। नई C क्लास पहले से ज़्यादा चुस्त और संतुलित कार लगती है। C300D में एक पैनापन दिखता है। हाँ, आपको हल्का सा लैग ज़रूर महसूस होता है, लेकिन कुल मिलाकर रिफाइनमेंट काबिल तारीफ है। कार में कुल मिलाकर 4 ड्राइव मोड दिए गए हैं: इको, कंफर्ट, स्पोर्ट और इंडिविजुअल, जो कई तरह से इसके चलने के तरीकों को बदल देते हैं। स्पोर्ट मोड में कार के 12.3 इंच डिजिटल क्लस्टर को एक बढ़िया लाल थीम का लुक मिलता है। टैको पर ग्राफिक्स भी अलग और शानदार दिखते हैं। और अगर इसकी राइड और हैंडलिंग की बात करें तो C क्लास अब जैसी उम्मीद करते हैं राइड क्वालिटी की, बहुत ही पिलोई है, बहुत ही क्या कह सकते हैं आपको, बहुत ही प्लायंट है, बढ़िया राइड क्वालिटी है। अगर आप आगे बैठे हो या पीछे बैठे हो, बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे आप। और हैंडलिंग की बात करें तो पिछले जनरेशन C क्लास मॉडल के मुकाबले इसका जो स्टीयरिंग है वो ज़्यादा फीडबैक देता है, चलाने में आपको ज़्यादा मज़ा आता है और वो स्पोर्टी फील आती है। पिछले जनरेशन्स की जो C क्लास यूनिट्स थी उनमें एक हल्का सा कंप्लेन ये था कि वो चलाने में इतनी स्पोर्टी नहीं है, कंफर्टेबल बेशक हो, चलाने में इतनी स्पोर्टी नहीं है। लेकिन इस बारी C क्लास चलाने में काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी और एक्साइटिंग महसूस होती है, एक अच्छी बात है। नई C की सवारी आरामदेह है, लेकिन ये ज़्यादा मुलायम भी नहीं है। सस्पेंशन अपना काम बखूबी करता है और ख़राब सड़कों पर भी कार आराम से निकल जाती है। हाँ, अगर गड्ढा बड़ा हो तो कैबिन में उसका कुछ असर दिखता है। इस गाड़ी में MBUX, जो मर्सिडीज़ बेंज यूज़र एक्सपीरियंस सिस्टम है, MBUX, वो 2nd जनरेशन मॉडल है, NTG7 प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। और इसका मतलब ये है कि इस गाड़ी में S क्लास के बाद एक फीचर आता है Car2X, जो कि सारे मर्सिडीज़ बेंज गाड़ियों का एक सोशल नेटवर्क जैसा है। तो मान लीजिए आप जैसे इन पहाड़ी रास्तों पे चल रहे हैं, तो आगे कोई पड़ाव है या आगे रास्ता ख़राब है, एक पॉटहोल है, तो अगर आपके आगे कोई मर्सिडीज़ बेंज की गाड़ी जा रही होगी तो वो इन्फॉर्मेशन, वो डेटा, वो गाड़ी इस गाड़ी को रिले करती है, इन्फॉर्म करती है। तो आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है। तो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। और ऑब्वियसली एक कनेक्टेड कार है, भरपूर कनेक्टेड फीचर्स हैं। Car2X MBUX सिस्टम वाली सभी मर्सिडीज़ बेंज कारों के साथ काम करता है, लेकिन MBUX का NTG7 वर्जन ही क्लाउड और दूसरी कार्स तक जानकारी पहुंचा सकता है। ये जानकारी 24 घंटों तक वैध रहती है, क्योंकि सड़कों के हालात बदलते रहते हैं। C क्लास के कैबिन में बहुत सारी लग्जरी दी गई है। लुक एकदम नया है और बीच में लगी है नई 11.9 इंच की बड़ी और खड़ी टच स्क्रीन, हल्की सी ड्राइवर की ओर मुड़ी हुई है। कई आधुनिक प्रीमियम कार्स की तरह टच स्क्रीन में तकरीबन सभी इन कार कंट्रोल्स हैं, जिससे डैशबोर्ड को एक साफ सुथरा लुक मिलता है। कई थीम्स और सेटिंग्स के साथ HD इंस्ट्रूमेंट पैनल भी बढ़िया दिखता है। स्टीयरिंग पर टच पैड कंट्रोल्स पहले से बेहतर है। बाईं तरफ से आप टच स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं और दाईं तरफ से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। सनरूफ के लिए भी स्विच या लीवर के बजाय एक टच सेंसिटिव पैनल दिया गया है। एक फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए कार आपको पहचान लेती है और आपकी पसंद की म्यूजिक, कनेक्टिविटी, क्लाइमेट कंट्रोल, सीट, शीशे और एम्बियंट लाइट्स दे देती है। कैबिन में कुछ रंग विकल्प हैं, लेकिन C300D पर
ये टू टोन सिएना ब्राउन और ब्लैक टू टोन विकल्प नया है और अच्छा दिखता है। कार पर बर्मेस्टर साउंड सिस्टम, एम्बियंट लाइटिंग, एक कनेक्टेड कार स्वीट, वायरलेस चार्जिंग, वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के साथ एलेक्सा या गूगल होम इंटीग्रेशन मिल जाता है। लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ नहीं दी गई हैं। तो आइए अब बात करते हैं मर्सिडीज सी क्लास के पेट्रोल वेरिएंट की। ये है C200। ये नाम तो पहले वाले मॉडल में भी था, लेकिन कार में काफ़ी सारी तब्दीलियां हैं, खासकर की स्टाइलिंग और फिर इंजन के डिपार्टमेंट में भी। बड़ा सवाल ये था कि कार का 1.5 लीटर इंजन कितना दमदार है। दो चीज़ें जो मुझे इस कार में बहुत ज़्यादा पसंद आई। सबसे पहले तो स्टीयरिंग, जो पहले से थोड़ा सा ज़्यादा प्रिसाइज है, थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ है, जो कि मैं बहुत पसंद करता हूँ। और मेरे ख्याल से जो चलाने वाले लोग हैं यहाँ भारत में भी, जो कि बहुत सॉफ्ट है, कंफर्टेबल स्टीयरिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको भी कंफर्ट मोड में ये बहुत पसंद आएगा। दूसरी चीज़, और जो मेरे ख्याल से ज़्यादा ज़रूरी है आपको बताने के लिए, वो है इसका EQ बूस्ट फंक्शन। इससे आपको थोड़ी ज़्यादा ताकत तो मिलती ही है, लेकिन आपको 200 Nm का टॉर्क भी एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे कार का ड्राइविंग कैरेक्टर पूरी तरह से बदल जाता है। ये चीज़ डीजल पर भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ C200 पर ये एक बड़ा फ़र्क लगता है। हाँ, रिस्पॉन्स में कभी कभी कुछ कमी लग सकती है, लेकिन ज़्यादातर समय कार को चलाने में मज़ा आता है, खास तौर से पहाड़ी सड़कों पर। तो आज का जो हमारा दिन था बेहद मज़ेदार था नई जनरेशन मर्सिडीज़ बेंज सी क्लास के साथ। इसकी खूबियों के बारे में आपको बता दें, इंजन जो है बहुत ही बेहतरीन है, खास करके C300D का ड्राइव करने में बहुत एंगेजिंग है, आपको मज़ा आएगा गाड़ी चला करके। फीचर्स से भरपूर है और डिज़ाइन जो है इसका सबसे ज़्यादा स्पोर्टी है, अब तक की स्पोर्टीएस्ट सी क्लास का मॉडल है ये। अब बस देखना यह है कि प्राइसिंग कैसे बैठता है, क्योंकि इस सेगमेंट में सी क्लास के साथ और बहुत सारे तगड़े दावेदार हैं। सी क्लास की पिछली पीढ़ी की कीमतें 50 लाख रुपए से शुरू होती थी और नई कार की कीमत उससे थोड़ी महंगी हो सकती है। हमारे हिसाब से कीमतें 50 से 60 लाख रुपए के बीच हो सकती हैं। तकनीक की भरमार, शानदार डिज़ाइन, बढ़िया इंटीरियर, सुरक्षा, कनेक्टिविटी और कई सारे इंजन विकल्प मर्सिडीज़ बेंज सी क्लास को एक विजेता बनाते हैं। ये मॉडल सी क्लास के वंश को सही तरीके से आगे बढ़ाता है। ये कार अब तक की सबसे कामयाब जनरेशन हो सकती है, भारत में और दुनिया भर में।